इस वीडियो में हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम सीबीटी 1 में आए हुए फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कुल 10 से 11 ही क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि लगभग एक शिफ्ट में 0.2 या 3 एवरेज कह सकते हैं, यानी कि बहुत रेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 8.27272 का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 8.27272 इसे हम देख सकते हैं कि 27, 27 और 27 पर बार है, तो 8.27 बार। इसको हम लिख सकते हैं 827, और जिस पे जो दशमलव के पहले की जो संख्या है जिस पे बार नहीं है उसको घटा देते हैं, और जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 लिख देते हैं। दो संख्याओं पे बार है यानी कि 2 9। तो 827 में से 8 गया तो 819 बट्टा में 99। 8 1 9 9 18 यानी 9 से कटेगा तो 99 81 9 कम 9 11, तो 91 बट्टा 11। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये 8.272 का है तो क्या हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये 3 3 का पेयर हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि 8272 दो का पेयर हो। इन दोनों केसेस में भी आंसर सेम 91 बट्टा 11 ही आएगा। अगर आप निकाल के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सपोज इसका हम निकालते हैं 8.27272, तो हम इसे लिख सकते हैं 8.272 पर बार, इसको लिख सकते हैं 8.272 पर बार डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एक दशमलव को मैंने आगे लिया है कैलकुलेशन के इजी के लिए। अब जितने पे पूरी संख्या को लिखेंगे और जितने पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। 82 बटा में जितने पे बार है उतने 9, और एक जीरो पहले से है तो 10। तो 2 से 2 गया 0, 17 में से 8 गया 9, बचा 1, 819 990, 0 से 0 कैंसिल, 9 81 9 कम 9 11 91 बट्टा 11। इसका भी आंसर सेम ही आ रहा है। उसी तरह इसका भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.55 का समतुल्य भिन्न निकालना है। सॉरी 5 5 रिपीट हो रहा है। 6.5 इसको ऐसे लिख सकते हैं 65 में से 6 घटाएंगे डिवाइडेड बाई 9। एक पर बार है तो 1 9, तो 65 में से 6 गया 59 बट्टा 9, तो आंसर 2। थर्ड क्वेश्चन 2.7 बार इसे लिख सकते हैं। इसे 27 में से 2 डिवाइडेड बाई 9। 27 में से 2 क्यों भरा? 2 जिन पे बार नहीं है, और 1 9 जितनी संख्या पे बार है उतना ही 9 होगा, तो 25 बट्टा में 9 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है का समतुल्य भिन्न निकला है 1.22, इसको लिख सकते हैं 1.2 पर बार। इसको लिख सकते हैं 12 में से 1 घटाएंगे डिवाइडेड बाई 9। 1 पर बार है तो 1 9, यानी 11 बट्टे 9, तो आंसर 2। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये अगर 17 दूनी 34, 17 3 51, 2 बट्टा 3 यानी कि 0.66 होगा। ये 27 दूनी 74, 27 दूनी 54, 54 से भी चूँकि 76 बड़ा है तो ये 0.5 से भी कम आएगा, लेस दैन। 31 दूनी 62, ये भी 0.5 से कम आएगा। 38 दूनी 76, ये भी 0.5 के लगभग बराबर आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है? 0.66 यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे बड़ा अनुपात निकालना है। तो 26 बट्टा 9, 26 बट्टा 9 को देखिए 26 3 78, यानी 1 बट्टा 3 से छोटा आएगा, यानी कि 0.6 से छोटा आएगा। 50 बट्टा 59, यानी कि 50 से कम 50, यानी कि ये 0.1 से 1 से छोटा आएगा, लेकिन 0.9 से ज़्यादा आएगा, यानी कि ये संख्या 0.9 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। 41 दूनी 82, ये भी 1 से छोटी होगी, और इसे हम डिवाइड करके चाहे तो देख सकते हैं 41 में 0 दे देते हैं। 6 7 42, 6 6 के 36, 6 4 के 24, 6 4 के 36 2 38, यानी कि 0.6 आएगा लगभग। ये 40 दूनी 80, ये भी 0.6 के आसपास 5 6 के आसपास आएगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? यही है। ये इस एग्ज़ाम में बस इसमें गेस करना है, उतना डिवीज़न करने का कोई आवश्यकता है नहीं।
ये देख सकते हैं कि ये 27 है, सॉरी ये 12 और 27, 3 चौके 12, 3 9 27, 4/9 है। ये 17 तिया 51, 1/3 है। 16 तिया 48, 16 चौके 64, 1 लगभग 4 है, एग्जैक्टली नहीं। 28 दूनी 56, 1:2 है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 9 पचे 45, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 चौके 36 और बचेगा 4, 44 आएगा। अगर 60 को 28 से 4 7 28 और 15 चौके 60, 15 में 7 से भाग देंगे, 15 चौके 60, 10 0, 15 छक्का 90, 0.46, ये आएगा 0.6, 1/3, 0.6 के आसपास, सॉरी 0.3, ये 0.3 आएगा और ये 0.2 आएगा। तो 54 में 24, इसमें हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि ये इसके लगभग बराबर दिख रहा है। तो 54 को 24 में डिवाइड कर देंगे, 240। तो 54 एकम, सॉरी ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं ना, 38 के 24, सॉरी हाँ, 6 चौके 24, 6 9 54, 9 में 4 से डिवाइड, 9 चौके 36, 4 0, 9 चौके 36, 4 0, यानी कि 0.44 आएगा। और ये क्या आ रहा है, 7 चौके 28, 15 चौके 60, 15 में 7, 15 पच्चे 65, अरे 15 चौके 60 बटा 10, और ये कितना होगा 0, 15 छक्का 90, 0. ओके, ये आएगा 0.406, यानी कि 0.41 के आसपास है। ये 0.41 के आसपास है, ये 0.44 के आसपास है, और ये 0.3 के, और ये 0. लगभग 25। तो आंसर कितना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8। 30/49, 30/49, 27/54 और 18/57, 27/57, सबसे बड़ा अनुपात निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन से एक ही तरीका है, आप भाग दें या रेशियो निकालें, क्योंकि और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। 27 दूनी 54, 1:2, यानी कि ये 0.5 के बराबर है। 18 तिया 54, मतलब 1:3, यानी कि 0.33 के बराबर होगा। ये 27 दूनी 54, यानी कि 0.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, सॉरी थोड़ा सा छोटा होगा। और ये 30 दूनी 60, यानी 49 को 300 में डिवाइड कर देंगे, 4 5 20, 9 5 45 के 5, हासिल 4, 5 के 20, 4 24। तो ये हमारा हो जाएगा 55, यानी कि 6 बार में जा सकता था, यानी कि ये आएगा हमारा 0.6, ये आया 0.5 के आसपास, ये भी 0.5 के आसपास, ये 0.3 के आसपास। तो बड़ा सबसे कौन होगा, ए। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, आप देख सकते हैं कि 4 5 20, 4 9 36, और ये 3 7 21, 15 3 45, 50 25, 15 50, 1:2। ये एग्जैक्टली होगा 0.5 के बराबर। ये 15 में आप 70, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 46 के आसपास आएगा। और ये 42 को 17 में डिवाइड कर देंगे तो 4 चौके 16.4 के आसपास आएगा। और 9 को 5, यानी कि 9 छक्का 54, यानी 0.6 के आसपास आएगा। तो आंसर क्या होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो 2:3, ये होगा 0.66। 19 दूनी 38, 0.5 के आसपास होगा। 15 दूनी 30, ये भी 0.5 के आसपास होगा। 18 दूनी 36, ये भी 0.5 के आसपास होगा। तो आंसर कितना होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 11, ये लगभग 1 के बराबर होगा। 25:25, ये 23:25, ये 1 से बहुत छोटा, थोड़ा सा छोटा होगा। 25 छक्का 150, 25 9 225, 25 दूनी 50, ये 9.2 होगा। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो 26 9 6 9 54 के 4, हासिल 5, 9 दिन 18 5 23,
10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 26, 2 8 16, 2 7 14, 7 6 42 के 2 हाथ से 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी कि ये 6, तो ये 0.956 के आसपास होगा, ये 0.92 के आसपास होगा, ये 18 दूनी 36, 0.5 के आसपास होगा, 13 तिया 39 और 13 ये करीब करीब 3 या 4 के आसपास होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? 10:27, 27 में 100 से 27 तिया 81, 19 0, 27 छक्के 6 7 42 के 2 हासिल 6, 6 12 4 18, यानी कि 0.36 होगा। ये 11/9, ये 11/88, ये 0.8 के आसपास होगा। 38 गुने 31 10, 9 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 3 27 7 34, यानी ये भी 8.8 के आसपास होगा। ये एग्जैक्टली 1 के बराबर है, तो यानी ये सबसे बड़ा होगा। बस इतना ही क्वेश्चंस आया था, लगभग फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस NTPC CBT 1 ग्रेजुएट लेवल 2025 में।